नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बनें। अक्सर देखने में आता है कि परिवार के बड़े बुजुर्ग परिवार के लोगों को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताते हैं। ऐसा खासकर बुजुर्ग महिलाओं में देखने को मिलता है। उन्हें लगता है कि परिवार या परिवार के लोगों को परेशान करके क्या फ़ायदा, और जो भी दिक्कत है, परेशानी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मीना वाजपेयी जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। उनको खाने पीने में परेशानी शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने परिवार में किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं दी। बहुएं खाना लाती थी, वो जितना खा पाती थी खाती थी और बाकी वो डिस्कार्ड कर देती थी। परिवार को बहुत समय तक ये पता ही नहीं चल पाया कि वो खाना नहीं खा पा रही हैं, और जब उनका वजन गिरता गया, शरीर कमजोर होता गया, तब उन्हें लगा कि ऐसा कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है और उन्होंने मीना जी का चेकअप करवाया। चेकअप करने में पता चला कि खाने की नली के अंदर उनके गांठ बन गई है, जिसने खाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया है और उसके कारण उनको खाने में परेशानी हो रही थी, दर्द हो रहा था, निगलने के बाद उल्टी जैसी लगती थी। ये सारी परेशानियां उनकी समय के साथ बढ़ती चली जा रही थी। 1 साल से तो हमने कुछ खा ही नहीं पाया। 1 साल पड़े रहे, 1 साल 1.5 साल अन्न को दाना नहीं मिला, तो दूध पर रहे हम बराबर। मेरी माता जी 1.5 साल से बीमार थी, तो 1.5 साल से खा पी नहीं पा रही थी। तो उनको खाने गले के डॉक्टर को दिखाया तो ईएनटी सर्जन ने देखा, तो 6 महीने साल भर उन्होंने इलाज चलाया, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। के बाद हमने गैस्ट्रो को दिखाया। गैस्ट्रो ने देखने के बाद बताया कि इनका बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी करने के बाद पता चला कि माता जी को खाने की नली में हार्ट के पास कैंसर है। कैंसर की जो स्टेज थी 3rd और 4th के बीच की थी। माता जी का वजन हमारे 32 किलो रह गया था। 1 साल से खाली लिक्विड पे थी, कुछ खाना नहीं खा पाती थी। 4 दिन बाद और तबीयत खराब हुई। इमरजेंसी में बरेली के किसी डॉक्टर ने टच करने से मना कर दिया। हमारी स्थिति वो नहीं थी, हम दिल्ली या मुंबई ले जाते। इसीलिए हमने बरेली में डॉक्टर कौशिक जी से बात की कि खाने की नली कम से कम सफ़ा कर दीजिए, जिससे ही खाना पीना खा सके। तो उन्होंने खाने की नली सफ़ा करी। वहीं पर डॉक्टर अभिषेक सिंह जी ने कहा कि आप कोई चिंता मत करिए, मैं कोशिश करता हूँ और कामयाबी मिलेगी। मीना जी जब हमारे पास आई थी, उनका वजन काफ़ी गिर चुका था, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कई अस्पतालों में वो दिखा चुकी थी, उनकी शुरुआती जांचें हो चुकी थी, जैसे कि उनका एंडोस्कोपी हो गया था, बायोप्सी हो चुका था और बाकी उनके सीटी स्कैन वगैरह भी हो चुके थे। बीमारी उनकी बढ़ी हुई आ रही थी। शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि ये देखना बहुत ज़रूरी था कि क्या इलाज उनका किया जा सकता है। कई अस्पतालों में उनको मना कर दिया गया कि उनका शरीर बहुत कमज़ोर है, ऐसे में उनको ज़्यादा इलाज नहीं करवाना चाहिए, घर ले जाके सेवा करनी चाहिए। जब वो हमारे पास आए थे, वो लगभग सितंबर का समय था। हमारे लिए टारगेट था कि उनको दीपावली अपने परिवार के साथ मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। उनके कमज़ोर शरीर को देखते हुए जो हमने कीमोथेरेपी शुरू किया, वो ऐसा शुरू किया जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। उसको 3 वीकली जो डोज होता है, 3 हफ्ते पे जो हम दवाई लगाते हैं, उसकी बजाय हमने उसको हर हफ्ते पे लगाने की कोशिश करी। और हर हफ्ते के साथ में हम उनको ताकत की दवाइयाँ भी लगाते थे, न्यूट्रिशन भी देते थे। और इस सब का ऐसा असर रहा कि मीना जी का गांठ जो थी धीरे धीरे छोटी होने लगी और उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। बीच में जहाँ उनका कंस्ट्रिक्शन आ रहा था, उसको हमें डायलिटेशन करवाने की भी ज़रूरत पड़ी। उसके बाद उनके खाने पीने में और सुधार हुआ। लेकिन समय के साथ जब गांठ सिकुड़ी तो खाने की नली और सांस की नली में भी एक कनेक्शन बन गया, और जब भी वो लिक्विड लेते थे तो उनका सांस की नली में वो लिक्विड जाता था और वो उनको खांसी करता था, फंदा लगता था, और उसके कारण से उनको परेशानी बढ़नी शुरू हो गई। ये संभावना थी कि ऐसा होने से उनको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
इस कारण से उस जगह पर स्टेंटिंग करी गई, खाने की नली में स्टेंटिंग करी गई, वो जो ओपनिंग बन गई थी उसको बंद किया गया और फिर कीमोथेरेपी को कंटिन्यू किया गया। समय के साथ धीरे धीरे उसमें फायदा हुआ और जब कीमोथेरेपी का कोर्स पूरा हुआ उस समय तक मीना जी पूड़ी वगैरह रोटी सब्जी भी खाने लगी थी। लगभग 8-9 महीने इलाज कराने के बाद आज मेरी माता जी पूर्णतः स्वस्थ है। अब हम खाना खा लेते और दूध पर 2 टाइम दूध पिए थे। और इनने सब सही को इनको भैया भगवान खूब तरक्की करे उन्हें जो हम ठीक हो गए। अभी उनका कीमोथेरेपी हमने बंद कर दिया है, वो पैलेटिव और सपोर्टिव केयर पे हैं और इस समय सारी चीज़ें खा पा रही हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं। हम जहां उनको पहली दिवाली दिखाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने होली भी देख ली और अब बहुत जल्दी अगली दिवाली भी देखेंगे। आगे वो ढेरों दिवाली देखें, इसी कामना के साथ हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बनी रहें, उनका परिवार अच्छा बना रहे। आज की डेट में कैंसर आम हो चुका है, किसको कब हो जाए किससे में हो जाए किसी को नहीं पता। इस बीमारी से घबराइए मत और लड़िए इससे। अगर लड़ेंगे तभी जीतेंगे, अगर आप हाथ पैर छोड़ देंगे तो कभी इससे नहीं जीतेंगे। ये बीमारी आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करती है। जब आप मेंटली आप इससे परेशान हो जाएंगे तो आप कभी इससे जीतेंगे नहीं। हमें अपने दुश्मन से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें इससे जीतना ही जीतना है और आप यही सोच के चलेंगे तो जीत हमेशा निश्चित है आपकी। मेरे हिसाब से आज की डेट में कोई भी इंश्योरेंस लो या मत लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। कोई किसी कंपनी की आप पॉलिसी मत लीजिए। एक आपको टर्म प्लान और एक आपको हेल्थ प्लान, 2 ले लीजिए, जिससे कि अगर कोई दिक्कत खड़ी होती है, परेशानी होती है तो आपकी बाकी की फैमिली जो है सिक्योर है।